अपने शरीर का पिंडदान कर चुका हो, संन्यास ग्रहण कर चुका हो, नागा साधु हो चुका हो, मृत्यु के बाद उसके शरीर के साथ क्या किया जाता है, ये भी इस रहस्य लोक का एक अहम कोण है। जब लास्ट वक्त आता है तो नागा साधु की समाधि लगता है, या जल समाधि या थल समाधि, उसको अग्नि का कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं जो चिता को आग दिया जाए। इन चीजों से नागा साधु परे हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा नागा साधु की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। आम पब्लिक की तरह उसको चिता को आग नहीं दिया जाता है। आग देने में उसको बड़ा बहुत दोष लगता है, क्योंकि वो अपने जीवन को पहले ही नष्ट कर चुका होता है। इसके बाद उसका नागा संन्यास जीवन प्रारंभ होता है। इसलिए नागा साधु का कोई बनने के बाद कोई पिंड प्रक्रिया और उसके चिता को आग देना, ये प्रक्रिया उसको लागू नहीं होती है, क्योंकि नागा लोगों की समाधि लगती है तो जल समाधि लगती है या थल समाधि लगती है। अरे नागा समुदाय तो ऐसा समुदाय है जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ये अपने जन्म को, अपने शरीर को परमात्मा को समर्पण करते हुए सभी जीवात्माओं को संतुष्ट करता है, सभी जीवों पर कल्याण करता है। ये ठीक है कि स्वतंत्र भारत में नागा साधुओं की जिम्मेदारियां अब मध्यकालीन युग की जैसे नहीं हैं। उन्हें धर्म की रक्षा के लिए पहले की तरह युद्ध नहीं करने पड़ते, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उनके स्वभाव से सैन्य अनुशासन कभी जाता नहीं। हाथों में त्रिशूल या तलवार लिए जब हर हर महादेव के नारों के साथ इनके जत्थे निकलते हैं, तब तस्वीर ऐसी ही बनती है जैसे आध्यात्मिक सेना के जांबाज सिपाही निकले हों। सवाल ये उठता है कि सिर्फ कुंभ के दौरान ही नागा साधु क्यों नजर आते हैं? उसके पहले और बाद में वो कहां गायब हो जाते हैं? दरअसल आध्यात्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक आधार पर कुंभ काल को हर दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। इस वक्त ग्रहों की स्थिति सबसे सही होती है और सूर्य की किरणों के साथ गंगा में स्नान का विशेष व महत्व होता है। नागा साधुओं का जो अद्भुत एक संगम होता है प्रयागराज ही में होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कहीं प्रयागराज हुआ और ना होगा। आज ये दुनिया वाले अमृत पान हो रहा है। आकाश से साधु संतों ने तपस्या करके पानी बरसाया है, यही अमृत है। इस पवित्र अवसर पर दुनिया भर से लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं और इसी वक्त हिमालय की गुफाओं और जंगलों से निकल कर सारे नागा सन्यासी कुंभ स्थान की तरफ निकल पड़ते हैं। जब स्नान की घड़ी आती है तब सबसे पहले अखाड़ों के नागा साधु ही स्नान करते हैं। उनसे पहले कोई भी गंगा में नहीं उतर सकता। त्याग, बलिदान और कठोर तपस्या को देखते हुए नागा साधुओं को सबसे पवित्र माना जाता है। लिहाजा संगम में डुबकी के बाद ही कोई और वहाँ पर स्नान के लिए उतर सकता है। सदियों पहले शुरू हुई यह परंपरा आज भी चली आ रही है। जब कुंभ स्नान की पावन घड़ी बीत जाती है तो नागा साधु शरीर पर पावन भभूत लपेटकर गंगा तट से वापस अपने एकांत वास में लौट जाते हैं। अधिकतर सन्यासी हिमालय की गुफाओं में लौट जाते हैं, कुछ उन मठों में लौट जाते हैं जो उनके अखाड़ों के होते हैं, कुछ जंगलों में चले जाते हैं और कुछ अकेले ही पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं। आप इस बार के स्नान में देखिएगा कितने लोग स्नान करने जा रहे हैं। वहाँ पर आपका पूरी यूनिट को आप लॉन्च कर दीजिए। जाएंगे यदि 100 तो लोड करके आएंगे 40-50। कई दिव्य आत्माएं इस कुंभ के अंदर नागा के बीच में। यह हो गया इसका परालौकिक। और हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखें तो वो लोग अपनी अपनी कंदराओं के अंदर वापस चले जाते हैं, अपने अपने आश्रमों में वापस चले जाते हैं। जो सन्यासी हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में लौट जाते हैं वो वहाँ कंदमूल और फल फूलों पर ही आधारित हो जाते हैं और अगले कुंभ तक वो अपने ध्यान और तपस्या में खोए रहते हैं।
यही वजह है कि साधुओं की जटाएं लंबी होती रहती हैं और वो उन्हें सर पर पगड़ी की तरह लपेटे रहते हैं। अब जरा ये भी सोचिए कि हिमालय की वादियों में कितनी कड़ाके की ठंड होती है, लेकिन जो नागा साधु होते हैं कैसे उस ठंड को सहते होंगे, ये भी उसी कठिन तपस्या के कारण संभव हो पाता है। नागाओं के पास रहस्यमय ताकत होती है, ये जो है साधना भक्ति करनी पड़ती है। कुछ हमारे गुरु परंपरा के साथ ही देते हैं। जब वो संन्यास लेते हैं, नागा बनते हैं, तो उसी वक्त जो उनको गुरु प्राप्ति होता है, गुरु जो मिलते हैं, उनको 5 गुरु मिलते हैं, 5 के बाद शंकराचार्य जी गुरु मिलते हैं। और इन गुरुओं के माध्यम से उन्हें अलौकिक मंत्र शक्ति मिलती है। उन मंत्र शक्तियों के माध्यम से उनके पास जो शक्ति प्राप्ति होती है वो शक्ति होती है।